हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसके दो पोर्शन हैं, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, दूसरा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन में आपका जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उसमें न्यूटन्स कोटेज मेथड है, क्वाड्रेचर फार्मूला है, आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स रूल है, वेडल्स रूल है। इनमें से हम क्या करते हैं, आज इसे कवर करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल एंड वेडल्स रूल। ओके, बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, यू नो दैट कि वो है ना, इंटीग्रेशन हमको कैसे परफॉर्म करना है, उन्हीं के कुछ फॉर्मूले हैं। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन मेथड है ये सारे, जो एक्चुअल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से इन सारे रूल से कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है कि अगर पर्टिकुलरली किसी एक किसी एक रेंज के बीच में अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो किसी fx को, यहाँ पे क्या है, fx इज अ फंक्शन जिसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट क्या होगी, x0 से लेके x0 प्लस nh, जैसे 0 टू लेके 6 तक हमको इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को। तो उसको क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर टर्म्स में उसने डिवाइड कर दिया कि अगर ये वैल्यूज हमारे पास रहे तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, h/2, उसके बाद विद इन द ब्रैकेट देर आर टू पैरेंथेसिस, एक में है आपका y0 प्लस yn, दूसरे में है 2 के मल्टीप्लिकेशन में y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस 1। तो ये y0 yn है क्या, ये y0 yn दे आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ fx। जो फंक्शन रहेगा x के रिस्पेक्ट में, जो भी फंक्शन हमको मिलेगा उनके हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। y0 will be the first value, yn will be the last value, okay, then y1 will be the second value likewise. So basically सपोज यहाँ 0 से लेके हमको क्या करना है, 6 तक मल्टीप्लिकेशन, 6 तक हमको इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंट वैल्यूज हम fx में रखते जाएंगे और उसकी वैल्यूज y की वैल्यूज निकलती जाएंगी, उसको हमको पुटअप करना है। तो बेसिकली इसके दो पोर्शन है, h/2 तो जो है h क्या है, इंटरवल है, हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो y0 इसमें विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, पैरेंथेसिस जो यहाँ पे है उसमें क्या कर रहे हैं हम, y0 प्लस yn हमने रखा हुआ, y0 विल बी द फर्स्ट वैल्यू, yn विल बी द लास्ट वैल्यू, ओके, प्लस 2 करके बाकी सारी चीजें, इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू छोड़ के बाकी जितनी बची हैं उसको 2 के मल्टीप्लायर में हम पुटअप कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेपेजॉइडल रूल से हम सॉल्व करते हैं ये इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी वही सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी, फॉर्मूला अलग बना देते हैं। एक ही न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं कि इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो ट्रेपेजॉइडल रूल से, सिम्पसन्स 1/3 रूल से, फिर 3/8 रूल से, वेडल्स रूल से। तो बेसिकली यही इंटीग्रेशन रहेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जा रहा है, यहाँ h/2 है, h/3 हो जाता है। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्शन आपको दिखाता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप ऐड करो, प्लस 4 करके आप क्या करोगे, जितने ऑड सब्सक्रिप्ट्स हैं y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7, ये सब आप 4 के मल्टीप्लिकेशन में रख दो। ठीक है, जो भी इवन सब्सक्रिप्ट्स हैं वो आप क्या करोगे, आप 2 के मल्टीप्लिकेशंस में यहाँ पे ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से वैल्यूज बट पुट अप करनी है आपको और ये सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 3/8 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है। इसमें आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वहाँ जहाँ h/3 था यहाँ 3/8 है। ठीक है, और फिर इसके भी 3 पोर्शंस हैं, है ना, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। फर्स्ट आपका y0 को एक्सप्लेन करता है, सेकंड है लास्ट वैल्यू yn, उसके बाद क्या कर रहे हो, जो 3 के मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स जो आते हैं उनको आप थर्ड पोर्शन में रखते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, और बाकी सारी चीज़ें जो भी बचती हैं उनको आप 3 के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे रखते हो। सो 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन आपका y0 प्लस y1 को ऐड कर देता है, सेकेंड पोर्शन में है ना 3 के मल्टीप्लायर को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ पे रखते हो आप, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 3 के मल्टीप्लायर्स को यहाँ पे रखते हो। वेडल्स रूल में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ओके, सिमिलरली जैसे जो भी हमको कैलकुलेट करना है वो 3h/10 ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7, इस तरीके से आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो
ये फॉर्मूलाज हो गया, एक बार आप कैलकुलेट करोगे, इनमें बस पुटअप करना है वैल्यूज को और वो कैलकुलेट हो जाएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ये बुक में जो पीडीएफ आपको दिया गया था, है ना, पेज नंबर 213 पे न्यूमेरिकल है। अब वहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली। ओके, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 dx 1 plus x square by using trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule, then Wedel's rule, and compare the results with its actual value. ओके, तो बेसिकली अभी दे दिया है उसने यहाँ पे। हमने जो देखा था फॉर्मूला, वो क्या था, x0 प्लस NH, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 6। ओके, यहाँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपका fx है, ये फंक्शन है, ठीक है। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली यहाँ जो h दिया हुआ है फंक्शन में, h दिया हुआ है वो क्या है, वो इंटरवल है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमको फंक्शन दिया रहता है उसको इस इंटीग्रेशन में डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि रेंज हमारा 0 to 6 है, 0 to 6 रेंज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को एक सर्टेन इंटरवल्स के थ्रू हम डिवाइड कर लेते हैं। सो हम ले लेते हैं इंटरवल 1, h की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। अब 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, बट पॉइंट्स ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, हमको एक सूटेबल इंटरवल हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो दैट अब इंटरवल का करेंगे क्या, हम यहाँ पे हमने देखा कि 0 से लेके 1 इंटरवल का हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं 6 तक। पहले 0 लिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 के इंटरवल में क्या हो जाएगा 1, फिर 1 से सेकेंड वैल्यू इंटरवल क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर 2 से एक नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 1 का इंटरवल में 3, देन 4, देन 5, देन 6। सो x की डिफरेंट वैल्यूज हमको मिल गई हैं। अभी हम x की वैल्यूज का करेंगे क्या, x की वैल्यूज को इस fx में हम पुट अप करते जाएंगे। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 1/1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1/1, तो fx या फिर y, उसी को हम y बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे, जब आप ये वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। सो जब x की वैल्यू 0 है तब 1 आ रहा है, और इसी इनिशियल वैल्यू को हम बोलते हैं y0। जब x की वैल्यू आपने 1 रखी हुई है दैट इज द सेकेंड वैल्यू, तो जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की उसको हम बोलते हैं y1। इसी तरह से आप क्या करोगे, जब वैल्यू 2 रखोगे तो 0.2 आएगा, उसको हम y2 बोलेंगे, 3 रखोगे 0.1 आएगा, 4 रखोगे, इसी फंक्शन में आपको रखते जाना है बस, नथिंग एल्स, ठीक है। उसी तरीके से 5 रखोगे तो y5 आएगा, 6 रखोगे तो y6 आएगा, इसी तरीके से ये पूरा टेबल आपको फॉर्म करना है। ओके, सो इनिशियल वैल्यू, फॉर द इनिशियल वैल्यू ऑफ x जो भी y की वैल्यू मिलती है उसको हम y0 बोलते हैं, फिर नेक्स्ट y1 होगा, y2, y3, y4, y5, y6, इस तरीके से पूरा ये टेबल आपको क्या करना है, बना लेना है, राइट। हम देखते हैं अब इसको पुटअप कैसे करना है।